हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, अब तुम लोगों को सबसे पहले तो याद होगा मैंने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ाया था, फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ाया था। ठीक है, एक पॉइंट पे चेक करना सिखाया था, फिर इंटरवल में चेक करना भी सिखाया था। याद होगा, पॉइंट्स लिखाए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह, फ्रैक्शन पार्ट वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, सिमिलरली हमने डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट पे देखना सीख लिए, अब हम इंटरवल में देखना सीखेंगे। ठीक है, ये जनरली आईआईटी में नहीं पूछते हैं। ठीक है, इसलिए तुम फ्री रहो। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे काम आएगा थोड़ा सा अच्छे से सोचने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसके पॉइंट्स लिखने से पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये, ध्यान से देखना। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y is equal to greatest integer of x square minus 4x plus 3 for all x belongs to 1 से लेके 5। ये तुमको याद होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने तुमको करने सिखाए थे। ठीक है, तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, 1 से 5 के बीच में बनाना है। इसके रूट्स हैं 3 और 1 और 3 इसके रूट्स हैं। ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 पुट करने पे 1 4 0, 1 तो रूट था, सॉरी, तो 0 ही आएगा। 5 पुट करने पे क्या आ रहा है, 25 माइनस 20 इज 5 प्लस 3 8, तो 5 पे ऐसा बोल देते हैं 8 आ रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 1 से 5 के बीच में बना रहा हूँ, कौन दिमाग लगाएगा। ठीक है, ये बन गया इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर तुम चेक करोगे, ये सब करवा दिया है मैंने, तो 2 पे आएगी मिनिमम वैल्यू। ये 2 है, मान लो 2 पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 पुट कर दो, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। अब तुमको याद होगा मैंने इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने के लिए बोला था 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पॉइंट्स मार्क करो और सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लो। ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, ये मैंने सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दिए। ठीक है, ये -1 पे तो बन के ही है, 0 पे भी बन के ही है। उसके बाद मैंने बोला था कि ग्राफ जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे वर्टिकल लाइन बना दो। यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, जहाँ जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 से -1 का -1। तुमको याद होगा तो ऐसे ही कुछ बताया था। मैंने बोला था कि अगर तुमको सीधा तरीका याद रखना है तो ये भी कर सकते हो। बोला था कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो ऐसे ही करता था। बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो ग्रीन वाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 10। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया ये। तो अब मैं है ना इसको करने का एक एल्जेब्रिक वे बता रहा हूँ। एल्जेब्रिक वे मतलब ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, और ध्यान से देखना है इसको, y is equal to greatest integer of sin x for all x belongs to 0 से लेके 2 पाई।
ठीक है। 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है वो बताना है। तो ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज -1, ठीक है। सब तो बना ही है, तो याद होगा, ये बनवा दिया है मैंने, ठीक है, इसलिए मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है? 1, 2, 3। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यार ये देखो 3 निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यार मैं एक नोट लिख रहा हूँ, देखना ये नोट इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट भी कर रहा हूँ नोट को, ठीक है ना। पहले मैं आधा ही लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज discontinuous at integral points except at the point of, ठीक है, 1 सेकेंड मैं भर देता हूँ इसको, ठीक है। तुमको अभी कुछ नहीं समझ में आएगा नोट के बारे में, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है यार। चलो लिख ही देता हूँ, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद तुमको ये मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है ना। कैसे याद करना है वो भी बताता हूँ मैं, और अप्लाई कैसे करना है वो भी बताता हूँ। तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे सवाल बन सकते हैं इसमें, KVPY वगैरह में पूछेंगे। मैं एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यार ये साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना था, ठीक है। मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन रहता है वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे, तुम ऐसे सोच के देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये लिख दिया मैंने, इसको 1 पे चेक करोगे तो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस आएगा। 2 पे डिसकंटिन्यूस, 3 पे डिसकंटिन्यूस, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो ये भी इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। तो साइन एक्स की बात मैं करूंगा तो साइन एक्स इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या लेता है? साइन एक्स 3 इंटीग्रल वैल्यूज लेता है, 0 लेता है, 1 लेता है और -1 लेता है। तो साइन एक्स 0 कब बनता है? 0 पे। 1 कब बनता है? π/2 पे। 0 कब बनता है? पाई पे। -1 कब बनता है? 3π/2 पे। और 2 पाई पे फिर से 0 बनता है। यही सारे पॉइंट्स हैं, है ना, यही सारे पॉइंट्स हैं जहां पे वो इंटीजर बनता है ये, ठीक है ना। देखो तुमको अगर ग्राफ नहीं बनाना है तो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। साइन एक्स इन सारे पॉइंट्स पे इंटीग्रल वैल्यूज लेता है। अब तुमको याद होगा यार, ये तो बाउंड्री पॉइंट्स है 0 और 2 पाई। तो मैंने बोला था, याद होगा एक लाइन, तो यहाँ लिखता हूँ, ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स। अभी मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बाउंड्री पॉइंट्स अलग से डिफाइन करूंगा, पर तुमको ये तो याद होना ही चाहिए, मैंने बोला था ऑलवेज चेक है बाउंड्री पॉइंट्स। तो बाउंड्री पे तो पहले ही बोल दिया था कि भाई बाउंड्री पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बाउंड्री पे सीधा सीधा चेक कर लेने का, ठीक है। तो बाउंड्री पे हम चेक ही करेंगे अभी 1 सेकेंड, ठीक है। अभी दिख रहा होगा अच्छे से। तो बाउंड्री पे तो हम चेक ही करने वाले, मतलब 0 पे और 2 पाई पे चेक करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, 0 और 2 पाई पे चेक करता हूँ। यहाँ पे देखना तुम ध्यान से, मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 0 पे तो मैंने चेक करने बोला, तो तुमको याद होगा 0 बाउंड्री है, तो 0 पे देखते हैं एफ ऑफ 0 क्या आएगा, साइन 0 दैट इज 0, और लिमिट टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे देखते हैं, साइन 0 पॉजिटिव, सॉरी साइन 0 पॉजिटिव इज 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, सेम आया। तो 0 पे तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। हम डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। अब सिमिलरली 2 पाई पे देखता हूँ, एफ ऑफ 2 पाई इज साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पाई, नेगेटिव देखेंगे याद होगा। तो 2 पाई पे क्या होता है 0, 2 पाई से छोटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1। अरे समझ गए ना, 2 पाई नेगेटिव मतलब साइन 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो 2 पाई पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ
मिनिमा, ठीक है। अब तुम एक चीज देखोगे तो साइन का जो ग्राफ होता है हमको उसमें मिनिमा चेक करना आता है। मिनिमा देखो इस पॉइंट पे आ रहा है 3π/2 पे मिनिमा। मिनिमा में तो समझते हो ना, ये जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर में हमको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना ही है, इसको बोलते हैं मिनिमा, ठीक है। तो इस पॉइंट को छोड़ के, मिनिमा को छोड़ के, मैंने पहले ही बोल दिया मिनिमा देख लो, मिनिमा पे कंटिन्यूस ही आ रहा है, मिनिमा को छोड़ के सारे पॉइंट्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो इसमें से मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो ये भी हटा दो। तो बचे कौन से पॉइंट्स, π/2, π और 2π, तो वही 3 पॉइंट्स आंसर आए हैं, ठीक है। मैं तुमको ये करके दिखाता हूँ, अभी कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अप्लाई करूंगा तभी क्लियर होगा। एक बार मैं ये वाले क्वेश्चन में भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं अलग से करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रब करता हूँ, 2 सवाल और करता हूँ मैं इस टाइप के, ठीक है ना, जिसमें मुझे ग्राफ नहीं बनाना पड़े और डायरेक्टली नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैं डिसकंटिन्यूटी निकाल पाऊँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों सवाल लिख देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of y is equal to greatest integer of x square minus 7x plus 10 for all x belongs to 0 से 2, ठीक है। और दूसरा है y is equal to greatest integer of x square minus 7x plus 12 for all x belongs to 0 से लेके 15, ठीक है। ये सवाल में तुमको सब क्लियर हो जाएगा, अभी बस तुम यहाँ पे ध्यान से देखना। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर रहा हूँ। मेथड 1 ग्राफ बना रहा हूँ, इसका ग्राफ अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। ये 0 2 0 पे 10 आ रहा है, 2 पे 0 आ रहा है, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, ठीक है ना। देख लेना। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस, अब वर्टिकल लाइंस, ये बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बन गया ग्राफ। ऐसे ही तुमको छापने बोला था मैंने, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको करने का जो मेथड 2 है, मेथड 2 बहुत आसान सा मेथड है, ठीक है। मेथड 2 क्या बोलता है कि मेथड 2 सिंपल सा एक चीज बोलता है कि यार ग्राफ बना लो सिर्फ, किसका, इसका, तो बना ही लिया तो 2 0 10, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, और अच्छे से मैं विजिबल कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी तो अच्छे से क्लियर होगा। 0 से 10 के बीच में तुमको दिख रहा है, 0 से 2 के बीच में y 0 से 10 बन रहा है ये, ठीक है। अब तुम क्या करो, सीधा सीधा इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क कर लो, ग्राफ व्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रल पॉइंट मार्क कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने इंटीग्रल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स 11 है। मैंने क्या बोला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। टोटल कितने पॉइंट्स आ गए, 11 के 11 पॉइंट्स पे क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूअस। बस मैंने एक चीज बोली थी, ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स। तो 0 एक बाउंड्री 0 है और एक बाउंड्री 2 है, तो इन दोनों पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखना ध्यान से, पहले तो मैं उसको फैक्टराइज करके लिख देता हूँ, x माइनस क्या है वो, x माइनस 2 x माइनस 5, ठीक है, ये y है। मैं इसमें एट x इज इक्वल टू 0 चेक करता हूँ, तो
तो 0 और 0 के थोड़ा बाद देखेंगे तो एग्जैक्ट 0 पे क्या आएगा 2 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 इज 10 हो जाएगा। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, नेगेटिव देखो 0 पॉजिटिव देखोगे तो क्या आएगा, देखो बता देता हूँ। जीरो पॉजिटिव यार तुम इससे भी चेक कर सकते हो, तुम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। 0 पे चेक करोगे तो 10 आ रहा है और 0 के थोड़ा बाद देखोगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो देखो 9 आ रहा है, 0 से थोड़ा बाद देखोगे तो 2 पे देखोगे तो एग्जैक्ट 2 पे भी 2 आ रहा है, 2 के थोड़ा पहले भी 2 आ रहा है, ठीक है। वैसे चेक कर लो, नहीं तो ये जैसे लिया है x इज इक्वल टू 2 चेक करना, f ऑफ 2 निकाल लेना और लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 नेगेटिव, ये तीनों चीज चेक कर लेना, ठीक है। तुमको ये दोनों से एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा कि बाउंड्री पे बस चेक करने बोल रहा हूँ, बाकी तुमको समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये देखो, इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ये तो और आसान है। देखो इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से रूट्स हैं, इसके रूट है 3 और 4 और हमको कहाँ तक चेक करना है पता है, 15 तक चेक करना है। 15 तक के लिए तुम ये बनाने बैठोगे तो पगला जाओगे, ठीक है ना। तो मैं सीधा मार्क करता हूँ 3 और 4, ठीक है। सीधा इसका ग्राफ बना लेता हूँ मैं, 3 और 4 थोड़ा पास में मार्क कर देता हूँ। 0 पे क्या आ रही है वैल्यू, 0 पे आ रही है 12, ठीक है। और 15 पे क्या आएगी वैल्यू, कुछ तो भी आएगी, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा अजीब बना है। 15 पे क्या आएगी वैल्यू, तो 15 उसमें रख लो, 15 स्क्वायर 225 माइनस 15 इंटू 7 कितना होता है 105 प्लस 12 कितना हो गया ये 120 है ना, 120 बचा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ 120 बचा प्लस 12 इस 132, यहाँ पे है 12 और इसके रूट्स 4 और 3 सही निकाला ना मैंने, हाँ। इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है क्या आया है, इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है, ठीक है ना। माइनस b बाई 2 a माइनस d बाई 4 निकालते हैं, 7 बाई 2 आएगा, ठीक है। माइनस d बाई 4 निकालेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है, माइनस 1 बाई 4 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा इंटीग्रल है ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करने वाले, देखो हम देखेंगे कितने पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले तो हम बस इतना सा देखेंगे कि कितने पॉइंट्स पे कितने पॉइंट्स इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। तो देखो एक इंटीग्रल 0 पे 2 अलग अलग वैल्यूज पे 0 आ रहा है, 1 2 अलग अलग वैल्यूज पे आ रहा है, 2 2 अलग अलग वैल्यूज पे आ रहा है, 3 2 अलग अलग वैल्यूज पे आ रहा है, 4 2 अलग अलग वैल्यूज, 5 2 अलग अलग वैल्यूज, 6 7 8 9 10 सब 2 2 अलग अलग वैल्यूज पे आ रहा है, 12 भी 2 अलग अलग वैल्यूज पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं अच्छे से ये लिख लेता हूँ पहले तो कितने पॉइंट्स है, 0 2 पे 1 2 पे, 0 से लेके 12 कितने हो गए 13 हो गए, 13 पॉइंट्स हुए ना 0 से लेके 12, वो सब 2 2 पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 13 इंटू 2 प्लस, ठीक है ना, 13 इंटू 2 प्लस। अब ये 12 के बाद 13 से जब तुम स्टार्ट करोगे तो 13 से लेके 132 सब एक एक पॉइंट्स पे आ रहा है, सब एक एक पॉइंट्स पे आएगा, है ना। 13 से लेके 32 सारे एक एक पॉइंट्स पे आने वाले। तो 13 से लेके 32 कितने पॉइंट्स में, तो तुम एपी से निकाल सकते हो 132 इज इक्वल टू 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इधर लोगे तो आएगा 129 नहीं 119 इज इक्वल टू n माइनस 1, n आ गया 120, मतलब टोटल 120 पॉइंट्स आएंगे इधर, और टोटल इधर पॉइंट्स इतने कितने हो गए टोटल 26 और ये 146 पॉइंट्स हो गए। 146 पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। बस मैंने एक चीज बोली थी वो याद होगा, ऑलवेज चेक एट इंटीग्रल पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर 0 पे चेक करोगे तो ये आएगा, और फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। और सिमिलरली अगर तुम इस पे चेक करोगे तो इस पे भी वो डिसकंटिन्यूअस आएगा। चेक कर लेना तुम किस पे चेक करना है, चेक एट x इज इक्वल टू 0,15, ठीक है। तो इस पे भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, इस पे भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए 146 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो ये टोटल 146 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर तुम इसमें ग्राफ बनाने बैठते हो तो तुम ग्राफ बना ही नहीं पाते। सोच के देखो ना 132 तक थोड़े ना जाने वाले हैं अपने लोग, ठीक है। तो ऐसे अपने को ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी क्लियर है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल के कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।
अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।